Hello friends, class 8 English chapter 2 Children at Work. Friends, इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर है चाइल्ड वैल्यू. देयर आर मैनी रीजंस व्हाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क. बच्चों को क्यों काम करना पड़ता है, तो उसके काफ़ी रीजंस होते हैं. सम हेल्प देयर फैमिलीज मेक लाइवलीहुड. काफ़ी बच्चे अपने फैमिली को हेल्प करना चाहते हैं. एंड अदर हू रन्स अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स. काफ़ी बच्चे अपने घर से अनहैप्पी होकर चले जाते हैं. हमें ऐसे नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स. हमें ऐसे लोगों को हेल्प करना चाहिए. चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क can't go to school and play like other children to their age. काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं स्कूल नहीं जाना चाहते हैं और अपने एज के बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं. फ्रेंड्स, फर्स्ट हम इस चैप्टर के अंदर मीनिंग देख लेते हैं. होल्डिंग और राइट, वुबलिन, अनस्टेडी, पॉटर, कूली, ट्रॉली, पुल कार्ट, टेरिबल, वेरी अनप्लेजेंट, स्टफिंग, फिलिंग, pinching, trembling, rubbish, trash. Rag pickers, a man who collect the rag, posing, pretending, and protagonist, that means the leading character of the story. The protagonist, now start the lesson. The protagonist is an 11 years. इसमें जो वैल्यू है वो मेन कैरेक्टर है. He was 11 years old. He ran away from home because of discord in his family. तो अपनी फैमिली से वो नाराज है. He got down at Chennai Central carrying a small bundle by the Kanyakumari Express. वो चेन्नई कन्याकुमारी एक्सप्रेस आ जाता है. He rested on the platform for some time, then he sat on the bench. काफ़ी टाइम वो प्लेटफॉर्म पे रेस्ट करता है और एक बेंच पे बैठ जाता है. He was surprised to see a mass of the people. उसने अपने लाइफ में कभी इतने सारे एक साथ में पीपल इकट्ठा नहीं देखे थे. अदर देन फेयर, मेले के सिवा उसने इतनी सारी भीड़ कभी नहीं देखी थी. He observed that people were in a great rush. The frequently announcement attracted his attention. बार बार वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा था प्लेटफॉर्म पे, जिसकी वजह से उसका ध्यान उस तरफ जा रहा था. He found the surrounding chaotic. उसके आजू बाजू बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी. Value was sad and miserable. वैल्यू बहुत दुखी था. And he hadn't anything other than some peanuts and jaggery. उसके पास खाने के लिए थोड़ा गुड़ और some peanuts थे. He walked down to Kannur for a day and then to the train to Chennai. एक दिन उसे वहाँ कैनूर से निकले हुआ था और उसके बाद उसको चेन्नई की ट्रेन मिली. He slept on the floor near the door. उसमें वो डोर के नज़दीक जाकर ट्रेन के अंदर सो गया. His meditation was broke when a girl called Hema. जब वो स्टेशन पे उतरा तब वहाँ पे वो एक बेंच पे बैठा हुआ था. उसी टाइम पे किसी ने उसको आवाज़ दी और उसका मेडिटेशन ब्रोक हुआ. She was behind his bench and she wore bunion and untidy hair. वहाँ पे जो एक लड़की थी उसके ठीक पीछे बेंच पे बैठी हुई थी और उसने एक बनियन जैसा पहना था और उसके हेयर अनटाइडी थे. एंड होल्डिंग अ ह्यूज सैक, और उसने एक बड़ा थैला अपने शोल्डर पे रखा हुआ था. She picked up garbage from the platform and put that in her sack. प्लेटफॉर्म के ऊपर से बहुत सारे गार्बेज वो कलेक्ट कर रही थी और बॉटल्स और प्लास्टिक्स वगैरह और अपने सैक के अंदर रख रही थी. She asked him if he had run away from his home. लड़की ने उससे पूछा कि क्या तुम घर से भागे हो. He was lost in his own thoughts that his father spent the money he had his sister on his drinks. वो अपनी बातों में
खो गया, उसे याद आने लगा कि वो उसके फादर उसके पैसे ले लेते हैं और उसका और उसके सिस्टर की इनकम ले लेते हैं, जिससे वो दारू पी लेते हैं। She told him that so many children of his age come to the city to become rich. वो लड़की ने इस वैल्यू को बताया, तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे इस सिटी में आते हैं, रिच बनने का सपना भी देखते हैं। She asked him if he was hungry and assured him to find something for him. Velu was in dilemma about whether to trust and follow the girl or not. तो उसे लगा कि ये बहुत भूखा लगता है, so assured him to find something for him. तो उसके लिए खाने का कुछ करना पड़ेगा। वैल्यू को उसने बताया कि तुम मेरे पीछे, बट वैल्यू वॉज इन डिलेमा। वो वैल्यू कंफ्यूजन में था कि उसके ऊपर ट्रस्ट करे या ना करे। द गर्ल वेंट अहेड एंड वॉज नॉट मच इंटरेस्टेड इन सीइंग हिम फॉलोइंग हर वर्ड्स, बट वैल्यू ने उसके ऊपर ट्रस्ट करके उसका फॉलो किया, उसके पीछे चला गया। एंड क्योंकि उस लड़की ने उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं बताया अपना, देन ही फॉलोअर हर टू द रोड, और इसी तरह वैल्यू उसके पीछे उसका फॉलो करते करते रोड तक पहुंचा। ही वॉज स्कैर्ड टू सी सो मैनी व्हीकल्स ऑन द रोड। वो पहले इतने सारे रोड के ऊपर व्हीकल देखे डर गया, एंड कुड नॉट क्रॉस द रोड, और रोड क्रॉस नहीं कर पाया। द गर्ल केम टू हिज रेस्क्यू एंड हेल्प हिम टू क्रॉस द रोड। शी वार्न्ड हिम नॉट टू फ्रीज बिटवीन द रोड। गर्ल ने उसको रिस्क लेके उसकी हेल्प करी और उसको रोड क्रॉस करवाया, और उसको यह भी बताया कि इस तरह रोड के बीच में फ्रीज मत हो जाओ। Now he was ashamed. She used signboard with varied pictures. वो बहुत सारे साइन बोर्ड और अलग अलग पिक्चर्स देके थोड़ा कंफ्यूज हो गया। He could not understand the word written on them as they were in English. वो बोर्ड के ऊपर लिखे वर्ड को समझ नहीं पाया क्योंकि वो सारे बोर्ड इंग्लिश में लिखे हुए थे। The girl walked up to a bridge from where Velu peeped through the railing. गर्ल उसको एक ब्रिज पर ले गई, वहां से वेलू ऊपर रेलिंग से नीचे की तरफ देख रहा था, जहां एक नीचे सड़क पास हो रही थी। She advised him not to get caught as they were passing beside the central jail. लड़की ने उसको एडवाइस करी कि कभी पुलिस के हाथे मत लग जाना, क्योंकि यहाँ पे यही नहीं तो तुम्हें सेंट्रल जेल पहुंचना पड़ेगा। She moved ahead with a sack on her shoulder. Velu was inquisitive to know what was she carrying in that yet could not dare to ask. वेलू भी उसके साथ में आगे आगे बढ़ गया। लड़की ने अपने शोल्डर पे पूरा रैक का सैक रखा हुआ था, और वेलू की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसको पूछे कि इस सैक के अंदर क्या है, और तुम ये गार्बेज का जो रैक पिकर्स है, तो इसीलिए जो रैक कलेक्ट कर रही हो उसका क्या करोगी। उसकी जरा भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वैल्यू रियलाइज दैट वॉकिंग barefoot was intolerable on the road, whereas he could easily roam around in the village. He tried to walk instead and altogether kept pace with the girl. वैल्यू ने रियलाइज करा कि खुले पैर, यहाँ जैसे गांव में तो वो खुले पैर घूम लेता था, बट यहाँ पे गर्मी की वजह से रोड जो डामर की है, जिसकी वजह से उस पे वो बहुत गर्म है, तो वो
से जहाँ पे शेड आ रही है उसका सहारा लेके वो चल रहा था। एंड ऑल टुगेदर पेस विद द गर्ल, और गर्ल के पीछे पीछे जा रहा था। इट टुक ऑलमोस्ट एन आवर टू रीच द बिल्डिंग वेयर द मैरिज सेरेमनी वॉज गोइंग ऑन। ऑलमोस्ट एक आध घंटा हो गया था उनको चलते चलते, और एक मैरिज सेरेमनी यानी कि जहाँ पे शादी हो रही थी वहाँ उस भवन तक वो पहुँचे। She led him behind it to a garbage bin which was a stinky। वो यानी लड़की उसको एक गार्बेज पीछे के साइड जहाँ कूड़ा कचरा और गार्बेज का टीन था वहाँ पे उसको ले जाती है। नाउ एंड देन शी लेड हिम बिहाइंड इट टू अ गार्बेज बिन विच वॉज अ स्टिंकी। और गार्बेज बिन में से वो वहाँ से सारी चीज निकाल रही थी। शी थ्रू अ बोड़ा towards him, and which she was observed that he was hesitant. She told him that she did not have any money to buy food। First time वेलू हेजिटेट हुआ एंड उसने जो वड़ा दिया और एक गला हुआ केला उसको दिया, उसको देखकर फर्स्ट वो हेजिटेट कर रहा था, बट शी टोल्ड हिम दैट शी डिड नॉट हैव मनी टू बाय फूड। उसने बताया कि उसके पास फूड बाय करने के पैसे नहीं है, तो इसके सिवा उसके पास और कोई चारा भी नहीं है। नाउ then Velu surrendered before the high intensity of the hungers। वेलू ने अपने आप को सरेंडर कर दिया क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी। एंड शी आस्क्ड इफ ही वाज कमिंग अलोन और वेटिंग टू मीट, एंड ही was aware of the fact that he could not manage alone, so he ran after her। वेलू ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, उसने उस वड़ा और केले को खा लिया क्योंकि वो बहुत भूखा था। She asked if he was coming alone, यानी अगर उसको ज़्यादा भूख है तो वो वहाँ पे सेरेमनी ख़त्म करने का वेट कर सकता है। He asked for her name and then they both moved further towards her home। उसने लड़की को उसका नाम पूछा, वेलू ने लड़की को उसका नाम पूछा, यानी उस लड़की ने अपना नाम जया बताया। देन दे मूव फर्दर टूवर्ड हर होम, और उसके बाद दोनों उस जया के घर की तरफ चले गए। ही ऑब्जर्व दैट hutmans were made up of the metal, seat, tires, bricks, वुड एंड प्लास्टिक। उसने देखा कि उनकी जो सारी जो हट है, झुपड़पट्टी है, वो सारी सीट्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक से बनी हुई है। इन हिज विलेज वर बिल्ड विद द मड एंड पाम लीव्स। उसने कहा कि हमारे विलेज के अंदर तो ये जो भी हट है वो मड और पाम लीव से बनी हुई होती है। शी पुट her full sack and picked up another sack। लड़की जया ने इसको भी एक पूरा फुल सैक पकड़ा दिया। एंड शी गिव हिम शूज टू वियर, और उसको एक सैक पकड़ा दिया और एक डंडी भी पकड़ा दी और उसको पहनने के लिए शूज भी दिए। He was puzzled with the utility of garbage for the girl। वो कंफ्यूज में था कि उसे इस गर्ल के लिए गार्बेज कलेक्ट करना पड़ेगा। He knew the job working in the landowner's farm and taking cows to graze। यानी यहाँ पे कोई गांव की तरह कोई फार्म और वगैरह नहीं होगा, या तो गाय चराने के लिए कोई फार्म भी नहीं होंगे। So he asked if there were any farms। Jaya told him that there was no farms। उसने पूछा यहाँ पे फार्म्स नहीं होते। जया ने उसको बताया कि यहाँ पे
फार्म्स नहीं होते। शी कॉल हरसेल्फ अ रैग पिकर्स, इसलिए उसे इस तरह रैग पिकर्स का ही काम करना पड़ेगा। She further added that they were selling the rubbish for money, और इस रबिश को वो कबाड़ी वाले को बेच के उससे वो पैसा कमा सकता है। She rebuked him for taking too long to decide. Value was optimistic enough to he agreed to the job. वैल्यू कंफ्यूजन में था और काफ़ी टाइम के बाद वो डिसाइड कर पाया कि उसको ये जॉब थोड़े टाइम एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। He knew that he could switch over to a new and better job in the future. जब अच्छी सी जॉब नहीं मिल जाती तब तक उसको ये काम करना ही पड़ेगा। तब तक फ्यूचर में जब अगर अच्छी जॉब मिलेगी तो वो इस काम को छोड़ देगा। फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। नाउ इजीली आपको समझ में आ गया होगा। सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर मोर स्टूडेंट। फ्रेंड्स, इसके साथ मैं वर्कशीट भी आपको सेंड कर देता हूँ। ओके, बाय फ्रेंड्स।